हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम यहाँ से छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन तो हम छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास को कंप्लीट किए हैं। तो आज से हम स्टार्ट करें छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास। यहाँ से भी जितने भी क्वेश्चन आपके मध्यकालीन इतिहास से बनेंगे, यहाँ से हम कवर करेंगे। जो आपके छत्तीसगढ़ के कोई भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर आपको एस आई मेंस के लिए, PSC मेंस की तैयारी कर रहे हैं, आप चाहे ADO पटवारी, चाहे कोई भी शिक्षक भर्ती की तैयारी करो, छत्तीसगढ़ का जो GS आपके हर एग्ज़ाम में, छत्तीसगढ़ के कोई भी एग्ज़ाम अगर दिलाएंगे तो वहाँ से आपको देखने को मिलेगा। तो मैंने छत्तीसगढ़ के प्राचीन काल इतिहास जस्ट कंप्लीट कराया, लगभग 3 पार्ट में प्राचीन इतिहास को पढ़ाया हूँ छत्तीसगढ़ के। तो आज से हमारा पहला पार्ट है, याद रखिएगा। तो आपके पहला पार्ट से आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले अगर पहले बार मेरे चैनल में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास से पहला क्वेश्चन है। तो भौरमदेव मंदिर का निर्माण जो है आपके कौन से शताब्दी में होना माना जाता है? कहने का मतलब है कौन से शताब्दी में आपका जो भौरमदेव का मंदिर है ये आपके कौन से शताब्दी में बना है? तो 14वीं शताब्दी, 11वीं, दूसरी या 5वीं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 11वीं शताब्दी में। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछे कौन से शासन मतलब कौन से सन में इसको बनाया गया था, तो 1089, इसको याद रखिएगा। मोबाइल नंबर जैसे आपको याद करेंगे तो याद होगा। तो यहाँ पे 1089 ईस्वी में, लगभग 11वीं शताब्दी में, ये आपके कवर्धा के छपरी ग्राम में स्थित है। भौरमदेव का मंदिर निर्माण इसको कराया गया था। किसके द्वारा इसको कराया गया भौरमदेव मंदिर? ये आपका तो गोपाल देव ने, इन्होंने 1089 ईस्वी में इस मूर्ति का निर्माण इन्होंने करवाया गया था। बहुत ही मतलब तीर्थ स्थल है, तो इसको याद रखिए। गोपाल देव ने यहाँ पे इनके सहयोगी थे आपके लक्ष्मण देव राय के साथ, इन्होंने आपको बनवाया गया है, तो इसको याद रखिएगा। और भौरमदेव मंदिर को जो चंदेल वंशी जो खजुराहो मंदिर के समान, उनके कारण इसको छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। तो ये आपके भौरमदेव मंदिर है, आपके खजुराहो मंदिर की भी संज्ञा इसको दी गई है। और आप भौरमदेव जो देवता है आपके आदिवासी देवता की संज्ञा इनको दी जाती है। कहा जाता है भौरमदेव जो आपके आदिवासी देवता पे मतलब ये आपको माना जाता है। और भौरमदेव का मंदिर जो खड़ी नागवंशी काल में हुआ था, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्व प्रतापी कलचुरी नरेश निम्नलिखित कौन था? तो जाजरदेव प्रथम, मुगतुतुंग, कलिंगराज, रत्नदेव द्वितीय? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रत्नदेव जो प्रथम थे। आपके जो सर्वाधिक प्रतापी मतलब बहुत ही शक्तिशाली राजा था कलचुरी नरेश जाजरलद्द प्रथम। इनका जो शासनकाल है लगभग 1095 से 1120 इनका शासनकाल था। इनको गज शार्दुल, याद रखिए, इनको गज शार्दुल की उपाधि दी गई। इसका मतलब होता है आपके हाथियों के शिकारी, इसका मतलब होता है। तो इनको गज शार्दुल की उपाधि दी गई है। और इन्होंने त्रिपुरियों की अधीनता में इन्होंने स्वीकार कर दिया था। और पहली बार उन्होंने यहाँ पे स्वर्ण सिक्के छत्तीसगढ़ में चलाने का श्रेय इनको जाना जाता है। इन्होंने श्रीमद जाजरलदेव गज शार्दुल चित्रित करवाए थे आपके स्वर्ण सिक्के में, तो इसको याद रखिएगा। इन्होंने जो जांजगीर जो शहर है जाजरपुर, तो इनके द्वारा इसको बसाया गया था। जांजगीर चांपा वर्तमान में इसको कहा जाता है। और हर साल यहाँ पे प्रतिवर्ष जाजर महोत्सव का भी आयोजन किया जाता है इनके द्वारा। जो पाली में जो कोरबा पाली में यहाँ पे इन्होंने शिव मंदिर का जो जीर्णोद्धार इन्होंने करवाया था। और बड़वंशी शासक विक्रमादित्य इसको द्वारा बनवाया गया था, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसके शासनकाल में स्थानीय प्रशासन पंचकुल नामक संस्था का अधीन था? तो कलचुरियों के, मराठों के, अंग्रेजों के, या इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके कलचुरियों के करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका जो पंचकुल नामक एक संस्था था ये आपके कलचुरी वंशियों के आपके प्रशासन से संबंधित है, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में देवपाल मोची ने कहाँ नारायण मंदिर स्थापित करवाया था? तो रतनपुर में, खल्लारी में, तुमाड़ में, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खल्लारी। कहाँ है? आपके महासमुंद जिले में। तो छत्तीसगढ़ में देवपाल मोची ने यहाँ पे नारायण मंदिर स्थापित करवाया था खल्लारी में, तो इसको भी याद रखिए, क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित किस कलचुरी वंशी शासक ने राजधानी को रतनपुर से यहाँ पे कोसंगा स्थापित किया था? तो आपके कोसंगा को कुसगई भी कहा जाता है। तो आपके वाहरेंद्र शाह, पृथ्वीदेव द्वितीय, रत्नदेव द्वितीय, जाजालेदेव प्रथम, या इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके
बहारेंद्र शाह करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो राजधानी कोसगाई कोरबा में वर्तमान में आता है। तो यहाँ इन्होंने बहारेंद्र शाह का जो शासनकाल है 1480 से 1544 इनका शासनकाल था। राजधानी कोसगाई कोरबा को इन्होंने राजधानी बनाया था। बहारेंद्र शाह की बात करें, इन्होंने रतनपुर के स्थान पर इनके द्वारा छुरी कोसगाई का निर्माण कराया था और उसको कोषागार की स्थापना इन्होंने की थी। और इसका जो इन्होंने जो बहारेंद्र शाह इन्होंने कोसगाई मंदिर का भी निर्माण इन्होंने करवाया था, जो कि आपके छुरी कोरबा में आता है। और चैतुरगढ़ का किला भी इनके द्वारा बनवाया गया है, जिसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। काव्य एवं तर्कशास्त्र के विद्वान पंडित शशिधर निम्नलिखित किस वंश के शासकों के संरक्षण प्रदान किया था? कलचुरी, सोमवंश, मौर्यन, गुप्त वंश। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कलचुरी वंश। तो काव्य और तर्कशास्त्र जो विद्वान थे पंडित आपके शशिधर, ये आपके कलचुरी वंशियों के शासकों के संरक्षण प्रदान किया था इन्होंने। इसको याद रखिएगा, कलचुरी वंशियों के संरक्षण इन्होंने प्रदान किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नागवंशियों के पतनोपरांत बस्तर में किस वंश की सत्ता स्थापित हुई? तो छिंदक नागवंश, बाढ़ वंश, सोमवंश, काकती वंश। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा काकती वंश, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नागवंशी शासक थे, इसके पतन के बाद या उनका जो शासनकाल खत्म हुआ उसके बाद बस्तर में आपके काकती वंशियों को सत्ता इन्होंने स्थापित किया था। इनका जो शासनकाल है काकती वंशियों का 1324 से 1961 इन्होंने शासन किया था। और जो शासन क्षेत्र इन लोग कहाँ पे करते थे? तो बस्तर क्षेत्र में इन्होंने यहाँ पे शासन करते थे। और बस्तर में सर्वाधिक लंबे समय तक इन्होंने शासन किया था आपके काकती वंशियों ने। तो इसको याद रखिएगा। अंतिम शासक कौन है? इसके संस्थापक पूछे तो आपको अन्नमदेव लेना है। अंतिम शासक अगर पूछे तो प्रवीर भसदेव इसके अंतिम शासक है। राजधानी मंदोता अन्नमदेव, चक्रकोट को पुरुषोत्तम देव ने, बस्तर को दिक्पाल देव ने और जगदलपुर को दलपत देव ने राजधानी बनाया था। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है। कल्याण शाह किस सम्राट का समकालीन था? तो अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ये आपका अकबर नहीं है, आपका शाहजहां थे। इसको याद रखिएगा। सॉरी, ये आपका जहांगीर है। तो इसको याद रखिए। जहांगीर ने जो कल्याण शाह के उन्होंने 8 वर्षों के लिए नज़रबंद करवा दिया था, मतलब इसको चुनवा दिया था, कैद करवा दिया था। तो आपके कौन से मुगल शासक के यहाँ पे समकालीन थे? तो जहांगीर। जिसको करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसको याद रखिएगा। इनको कल्याण शाह को 8 वर्षों तक मुगल सम्राट के दरबार में उपस्थित हुए थे। जिसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुद्धाद्वैत मत के प्रवर्तक महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्मस्थली कहाँ, इनका जन्म स्थान कहाँ पे हुआ था? तो मल्हार में, रतनपुर में, डोंगरगढ़ में या चंपारण में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंपारण, याद रखिएगा। तो शुद्धाद्वैत के जो प्रवर्तक है महाप्रभु वल्लभाचार्य, इनका जन्मस्थली चंपारण को कहा जाता है। तो इसको याद। अगला क्वेश्चन है। कलचुरियों के बाद किसने छत्तीसगढ़ की सत्ता संभाली थी? तो मराठों ने, अंग्रेजों ने, सोमवंशियों ने या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मराठों ने, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कलचुरी वंश के बाद छत्तीसगढ़ की जो सत्ता है आपके मराठों ने संभाली थी। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और छत्तीसगढ़ के सीएमओ 2010 के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। तो कथन यहाँ पे दिया गया है। तो कलचुरी प्रशासन में राजा के अधिकार सीमित थे। प्रशासन के विभागों का दायित्व अमात्य मंडल था। थर्ड है आपके राज्य में गढ़ विभाजित था और प्रत्येक गढ़ में 84 ग्राम होते थे। तो इसका सही ऑप्शन हम देखें तो इसका 2 और 3। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 2 और 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्रशासन के विभागों का दायित्व हमें अमात्य मंडल था और जो आपके जो गढ़ होते थे ये अलग अलग विभाजित हुआ, जिससे प्रत्येक गढ़ में आपके 84 ग्राम आते थे। तो हम इसको दोनों को पढ़ चुके हैं, बाकी जो इसका फर्स्ट ऑप्शन नहीं पढ़े हैं। तो इसका 2 और 3 करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छिंदक नागवंश का शासनकाल है। तो 1023 से लेकर 2324 तक, 1056 से 1078 तक, 1090 से 1120 ईस्वी तक, 1089 से 1105 तक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1023 से लेकर 1324 ईस्वी तक यहाँ पे शासनकाल था छिंदक नागवंशियों का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो राजधानी इन लोग कहाँ बनाए थे छिंदक नागवंशियों ने? तो चक्रकोट, जो आपके बारसूर में क्षेत्र दंतेवाड़ा यहाँ से आता है। तो इनको राजधानी बनाया गया था और इनको उपाधि भी दी गई है। तो शासकों को भोगवती पुरेश्वर की उपाधि भी इनको धारण की गई थी छिंदक नागवंशियों ने। और यहाँ पे बात करूँ इसके प्रमुख शासक तो नृपति भूषण, याद रखिएगा।
निप्रपति जो भूसर थे इसके संस्थापक है। धारावर्ष मधुरांतक सोमेश्वर देव प्रथम, कन्हार देव ये आपके प्रमुख शासक है। अंतिम शासक कौन है तो हरिश्चंद्र, याद रखिए जय सिंह देव के प्रथम के बाद हरिश्चंद्र ये आपके अंतिम शासक है छिंदक नागवंशियों का, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है गंग महादेवी का एक शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ तो टेमर, बारसूर, त्रिलंग या इनमें से कोई नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बारसूर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गंग महादेवी एक शिलालेख जो आपके कहाँ से प्राप्त हुआ है तो बारसूर से प्राप्त हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से काकतीय शासक कौन थे तो अन्नम देव, हमीर देव, भैरम देव या डी है ये सभी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी। तो इनमें से काकतीय वंशी शासक कौन कौन थे तो अन्नम देव जस्ट बताया हूँ, अमीर देव, हैरम देव, ये आपका ये सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछे ये अंतिम शासक कौन है काकतीय वंश के तो प्रवीर भंजदेव थे इसके अंतिम शासक, तो इसको याद रखिएगा। शासन क्षेत्र इन लोग का बस्तर था काकतीय वंशीय शासक का। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से कौन सा एक कथन यहाँ पे असत्य है बोला गया तो पूर्व मध्य युग में छत्तीसगढ़ में सबसे शक्तिशाली राजा कलचुरियों ने स्थापित किया था। रतन देव ने रतनपुर की स्थापना की और उन्होंने राजधानी बनाया था। रतनपुर का सर्वाधिक शक्तिशाली कलचुरी राजा जाजल्य देव था। या डी है उपरोक्त में से कोई नहीं, तो यहाँ पे जो सभी कथन आपके उपरोक्त में से बोला गया है ये कौन से कथन यहाँ पे असत्य है तो उपरोक्त में से कोई जो कथन यहाँ पे असत्य नहीं, बाकी सभी के बारे में हम पढ़ चुके हैं ए बी सी डी, तो यहाँ पे उपरोक्त कोई नहीं करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रतनपुर के किस कलचुरी राजा के सेनापति जगपाल देव ने राजिम के राजलोचन मंदिर का पुनरुद्धार किया था तो छत्तीसगढ़ के आपके सीओमे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो पृथ्वीदेव द्वितीय, रत्नदेव द्वितीय, जाजल्य देव द्वितीय, रत्नदेव तृतीय, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पृथ्वीदेव द्वितीय। ये आपके रतनपुर के कलचुरी राजा के सेनापति जगपाल देव ने इन्होंने राजिम के जो राजलोचन मंदिर का इन्होंने पुनरुद्धार करवाया था। ये आपके CGPSC में क्वेश्चन पूछा है और आपके CMO में क्वेश्चन है पृथ्वीदेव द्वितीय, याद रखिए। ये जीर्णोद्धार के सेनापति जगतपाल ने विलासतुंग द्वारा इन्होंने राजलोचन मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था और इनकी जानकारी जो स्रोत आपके राजिम शिलालेख से इनकी जानकारी मिलती है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ का पहला मुस्लिम आक्रमण किया था तो जहांगीर ने, कुतुब शाह ने, शाहजहां ने या महमूद खिलजी ने, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका महमूद खिलजी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इन्होंने छत्तीसगढ़ में पहले मुस्लिम आक्रमण इनके द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं भोरमदेव मंदिर का निर्माण किस फड़ी नागवंशी शासक ने करवाया था तो अहिराज ने, धरणीधर, गोपाल देव या आपके महिम देव ने, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोपाल देव। कौन से सन में इस भोरमदेव मंदिर का निर्माण करवाया था जो फड़ी नागवंशी शासक थे ये 1089 मैं पढ़ा चुका हूँ, तो इस सन में इसको बनवाया गया था गोपाल देव के द्वारा। कौन से शताब्दी में 11वीं शताब्दी में कवर्धा के ग्राम आपके छपरी में भोरमदेव मंदिर का निर्माण करवाया गया। भोरमदेव मंदिर यहाँ की बहुत ही यहाँ पे कलाकृति के लिए जाना जाता है और मूर्तियों के कारण कला तीर्थ इसको कहलाता है। और यहाँ पे भोरमदेव मंदिर के जो है आपके इसको खजुराहो के मंदिर के समान इसको संज्ञा भी दी गई है। छत्तीसगढ़ को खजुराहो कहा जाता है और भोरमदेव मंदिर आपके नागर शैली, याद रखिएगा नागर शैली के में इसको निर्मित किया गया है। और भोरमदेव एक आदिवासी देवता है, इसको याद रखिए किसके द्वारा बनवाया गया है तो फड़ी नागवंशी आपके गोपाल देव के द्वारा बनवाया गया है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है मड़वा महल ये जो भगवान शिव जी का मंदिर है तो इसका निर्माण किस फड़ी नागवंशी शासक ने करवाया था तो रामचंद्र, भोज या लक्ष्मण, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रामचंद्र। तो इनके द्वारा जो मड़वा महल है भगवान शिव जी के मंदिर है तो इस टेम्पल का जो निर्माण है फड़ी नागवंशी शासक रामचंद्र ने करवाया था। कौन से सन में 1349 ईस्वी, याद रखें रामचंद्र देव ने 1349 ईस्वी में लगभग 14वीं शताब्दी में इन्होंने बनवाया था मड़वा महल को और इसको दुल्हा देव के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे एक छेरकी महल भी इसका निर्माण किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। और कवर्धा महल का जो डिजाइन है आपके महाराजा आपके धर्मराज सिंह ने किया था और मड़वा महल के प्रथम गेट में हाथी गेट या हाथी दरवाजा का भी निर्माण करवाया गया है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं रत्नदेव का शासनकाल है इनमें से कौन सा शासनकाल यहाँ पे उन्होंने शासन किया था तो 1040 से 45, 1045 से 65, 1065 से 70, लेकिन 1070 से 75, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1040 से 45 रत्नदेव का शासनकाल माना जाता है। और इन्होंने
राजधानी कहाँ को बनाया गया था, तो इन्होंने रत्नपुर, याद रखिएगा। तो रत्नपुर को इन्होंने 1050 ईस्वी, तो इन्होंने रतनपुर नगर की स्थापना इनके द्वारा किया गया। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है आपके। रत्नदेव प्रथम इन्होंने रत्नपुर को इन्होंने नगर की स्थापना की थी। इन्होंने तुमाड़ के स्थान पर रतनपुर को अपनी राजधानी बनाया था। तुमाड़ राजधानी से आपके कलिंग राज, कमल राज, रत्नदेव, ये आपके छत्तीसगढ़ को शासन किए थे इन लोग, तो इसको याद रखिएगा। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज के सेशन कैसे लगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।